बधाई आपने स्वीकार की और लोगों ने गारंटी मान ली, आप लोग कह रहे हैं, नतीजे भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 24 में भी ये गारंटी इसी तरह से काम करेगी? रोहित जी, मुझे लगता है इतना सरल नहीं है मोदी की गारंटी का। अगर आप विश्लेषण करें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा होगा जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस प्रकार से स्वयं दांव पर लगाने की हिम्मत रखता हो जी। और ये भी गौरतलब है कि ये एक ऐसे समय में प्रधान सेवक हैं जब मीडिया के अलग अलग तंत्र आज मौजूद हैं इनकी लीडरशिप को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को परखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारे देश ने एक छत्र राज एक परिवार का देखा, एक छत्र राज एक राजनीतिक दल का देखा, लेकिन ऐसे समय में देखा जब संचार के माध्यम बहुत कम थे जी। तब टेलीविजन का आगाज नहीं हुआ था, तब रेडियो के ऊपर वाद विवाद का माहौल नहीं था, तब कोई ट्विटर पर ना झगड़ा होता था, ना फेसबुक पर कोई विश्लेषक बैठकर लाइव करता था फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम पे कोई रील होती थी। उस जमाने में नेता के लिए सबसे सुविधाजनक ये होता था कि वो स्पेशली अगर सत्ता में है तो वो सत्ता के माध्यम से, उस संचार के एक साधन के माध्यम से अपनी बात कहता था। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो तीखा विश्लेषण करते थे। जी बिल्कुल। अब ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी की गारंटी आपको मिल रही है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल वो स्वयं स्टेक पर लाते हैं, जहां पर इंटरनेट के और प्रचार के कई माध्यमों में आप हर दिन स्क्रूटनाइज होते हैं जी। सतत 10 साल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देना और फिर प्रादेशिक स्तर पर गारंटी बनकर उतरना जी। और न सिर्फ जनता के मध्य में राजनीतिक दल के लिए वोट की गारंटी बन जाना, बल्कि बहुत लोगों की पॉलिटिकल वारंटी भी खत्म करने का माध्यम बन जाना, ये अपने आप में एक राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा पन्ना लिखा गया है। स्मृति जी, ये आपने गारंटी में एक नई चीज जोड़ दी कि आप लोग गारंटी दे रहे हैं और दूसरों की वारंटी भी खत्म कर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता जिनकी पॉलिटिकल वारंटी खत्म हो चुकी है वो अभी शायद विदेश जाने की तैयारी में है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो प्रतिद्वंदी रहे जी वो एकजुट हुए। जी। जब परिणाम आ रहा था चुनाव का तब मैंने एक ट्वीट किया था, एक अकेला सब पे भारी, जो मोदी जी बोल चुके हैं देश की संसद में जी। और ये जो चुनाव का नतीजा आया मुझे लगता है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण था जी कि मोदी से अकेले लड़ नहीं पाए तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ा और एकजुट होने के बाद भी विपक्ष मोदी के सामने हार के नतीजे प्राप्त कर घुटने टेक रहा है। जी स्मृति जी, ठीक है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक साहस की बात है जी कि एक प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के चुनाव में कहता कि मैं गारंटी लेता हूं, यानी अपने चेहरे को स्टेक पे लगाना। लेकिन ये आइडिया कहां से आया आप लोगों को एक गारंटी देने का कि मोदी की गारंटी? मोदी अपने आप में ही एक पॉलिटिकल आइडिया और आइडियोलॉजी है जी। मोदी अपने आप में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुके हैं जी। और ये गारंटी शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक राजनीतिक दल का नेता नहीं बल्कि देश का सेवक बोल रहा था, और जब वो व्यक्ति बोल रहा था तो उसके पीछे का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक्सपीरियंस है और उनका जो पॉलिटिकल इतिहास है वो हमेशा सुशासन का और वादों को निभाने का रहा है इतिहास। हमारे देश ने कई नेताओं को धारा 370 पर बोलते देखा है, राम मंदिर पर बोलते देखा है, हमारे देश में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण पर विश्लेषण कई बार हुए हैं, लेकिन इन 3 प्रमुख मुद्दों पर जो भारत के राजनीतिक इतिहास का एक प्रखर हिस्सा रहे उस पर डिलीवर अगर किसी ने प्रॉमिस पर किया तो वो मोदी ने किया जी। तो जिस व्यक्ति ने कुछ ऐतिहासिक और लंबे अंतराल में, लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल चैलेंजेस का समाधान दिया, तो उससे बेहतर देश में डिलीवरी अगर गवर्नेंस की, प्रशासन की दृष्टि से देखी जाए, उससे बेहतर और कौन हो सकता है गारंटी देने वाला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।